हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th का चैप्टर पाइथन रिवीजन टूर 1। ये पार्ट 9 है जिसमें हम मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस करने वाले हैं। ओके, तो वन बाय वन ये फंक्शंस को देखते हैं। अब ये फंक्शंस कौन से होते हैं और इसके लिए क्या प्री रिक्वायरमेंट थिंग्स होते हैं। फर्स्ट वी नीड टू इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल। ये मैथ मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें इंपोर्ट करना होता है। ओके, एंड इसे इंपोर्ट किस टाइप से करेंगे, बस सिंपली आपको इंपोर्ट मैथ लिखना है। ये मैं प्रैक्टिकली आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ओके, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, थ्योरेटिकली करते तो समझ में नहीं आता। तो प्रैक्टिकली हम ये सब चीज़ों को देखने वाले हैं। कौन कौन से फंक्शंस हम कवर करेंगे। बुक में सुमित अरोरा बुक या अदर बुक्स में फंक्शंस काफ़ी दिए हुए हैं, बट आपका प्रैक्टिकली और जो टेक्निकली एग्ज़ाम में आते हैं वो केवल ये 6 फंक्शंस हैं, जिसमें से पावर फंक्शन, एसक्यूआरटी फंक्शन, सील, फ्लोर, फैक्टोरियल एंड जीसीडी। ये 6 फंक्शंस आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिकली इसे आप किस टाइप से इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए एडिटर, और जैसे एग्जांपल्स मैंने ब्लैंक रखा है क्योंकि मैं लाइव एग्जांपल्स आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने उसे ब्लैंक रखा है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पावर फंक्शन। अब देखो, पावर फंक्शन ऐसा है जो विदाउट इंपोर्ट मैथ वर्क करता है। ओके, POW 2, अगर आप 3 करोगे इसका मतलब 2⁻³ हो जाएगा। ये तो काम करेगा, आपको 8 निकाल कर दे देगा। इसका मेन पर्पस क्या होता है, जैसे हमने जो बेस दिया आपको पाव, जैसे हमने यहाँ पर ओनली POW और 2,3 किया, इसका मेन पर्पस हो जाता है 2⁻3। ओके, तो यहाँ पर 2⁻3 हो जाएगा और आंसर आ गया 8। तो फर्स्ट जो है उसका बेस होगा और सेकंड उसका एक्सपोनेंट होगा, मतलब उसकी पावर होगी। और ये विदाउट इंपोर्ट रन करता है, बाकी के फंक्शन रन नहीं करेंगे। जैसे मैं SQRT रन करता हूँ, SQRT एंड 36 का 6 आता है, तो 36 में दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या एरर आया, नेम एरर, और नेम SQRT इज़ नॉट डिफाइंड, ये मैसेज आया, नेम SQRT इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पर ये एरर, तो पॉइंट ये है कि उसने SQRT को डिफाइन ही नहीं किया, जबकि SQRT तो पाइथन का मेन फंक्शन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट मैथ ये लगाना होगा। एंड अभी भी हम SQRT को सीधा रन नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, math.sqrt 36 लिखना होगा और आपका आंसर आ जाएगा 6.0। इस टाइप से आप जिसका भी निकालना चाहते हो वो आपको अंदर देना है और उसका स्क्वायर रूट निकल कर आ जाएगा। सील एंड फ्लोर ये फंक्शंस हैं। अब देखो, मैंने इसका डेफिनेशन नहीं बताया और बस प्रैक्टिकली मैं आपको इस टाइप से बताऊंगा कि डायरेक्टली आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम सील की बात करें, डॉट, ये जैसे आप मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ फंक्शन लगाते हो, ये उसी की तरह काम करता है। अगर हम राउंड ऑफ फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर राउंड के लिए सील एंड फ्लोर वर्क्स जस्ट लाइक अ राउंड, राइट। तो यहाँ पर जैसे सपोज 5.2 है, 5.7 है, 5.5 है ना, 5.8 है, तो 5 से कम है, सपोज 5.4 है। 5.5 से अगर वैल्यू कम है तो हमारी वैल्यू क्या आती थी, 5.0 या ओनली 5 भी हम कर सकते हैं। और 5 और 5 से ऊपर अगर निकल गया तो आंसर क्या आएगा, 6.0। ये तो होता था राउंड का, जो मैथमेटिक्स में हम नॉर्मली राउंड यूज़ करते हैं। अब सील में क्या होता है, सील के लिए चाहे 5 से छोटा हो या 5 से बड़ा हो, सबका आंसर 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा, मतलब अपर वैल्यू करता है। अब बात आएगी, सील में अपर वैल्यू करता है तो फ्लोर में लोअर वैल्यू करेगा। अब याद कैसे रहेगा, एग्जाम में उल्टा भी तो हो सकता है। तो याद रखने के लिए आपको ये है कि जहाँ पर भी आप बैठे हो, सील का मतलब क्या होता है, सीलिंग, मतलब ऊपर देखना है। जैसे आप ऊपर देखोगे आपको याद आ जाएगा अपर वैल्यू आता है, राइट। एंड फ्लोर का मतलब होता है लोअर वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैंने फ्लोर, ये तो आंसर हो गया आपका सील का, ओके।
सील का आंसर है। अगर हम फ्लोर के आंसर की बात करें तो इन सभी में फ्लोर डालेंगे तो आंसर आएगा 5। देखो करके देखते हैं, यहाँ पर 5.4 हमने एंटर किया, आंसर आया 6। ओके, तो इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर कॉपी करता हुआ चलूँ और यहाँ पर चेंजेस कर दूँ, यहाँ पर 2 डालेंगे तब भी 6 आएगा, यहाँ पर अगर हमने 7 एंटर किया तब भी 6 आएगा, यहाँ पर हमने अगर 8 एंटर किया तब भी 6 आएगा, है ना। 0.5 से छोटा हो या बड़ा हो, सील में हमेशा अपर वैल्यू आती है। यहीं पर अगर मैं फ्लोर कर दूं इसे फ्लोर, तो ये हमेशा लोअर वैल्यू लेगा, मतलब 5 आएगा। अब आप इसमें अभी इसे अगर हम कॉपी करके अदर वैल्यूज़ के साथ चेक करें तो यहाँ पर जैसे 2 कर दिया तब भी लोअर वैल्यू आएगा, यहाँ पर अगर हमने 8 कर दिया तो 6 आना चाहिए, बट ये फ्लोर है इसलिए क्या होगा, लोअर वैल्यू आएगा, राइट। तो देखो 5 आया। तो जस्ट आपको समझना है सील एंड फ्लोर आपको लोअर वैल्यू, सॉरी फ्लोर लोअर वैल्यू देगा, फ्लोर है तो नीचे देखना है ना, नीचे ही होता है ना फ्लोर, एंड सील मतलब अपर वैल्यू तो ऊपर देखना है। तो ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज़ होगा कि अपर वैल्यू आएगा या लोअर वैल्यू आएगा। ओके, आई थिंक सील एंड फ्लोर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप से टेक्निकली उसे ट्रिक वाइज याद रखोगे, बुक में जो डेफिनेशन दी है उसके बेसिस पर याद रखोगे कि फ्लोर टेक्स लोअर वैल्यू, है ना, एंड सील टेक्स अपर वैल्यू। ओके, तो क्या होता है वहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाता है, फ्लोर में हो सकता है आप अपर वैल्यू ले लो और सील में लोअर वैल्यू ले लो, पता क्या चलेगा। तो ये कुछ ना कुछ हमें ट्रिक लगा के काम करना होता है, तो वो बहुत बेस्ट हो जाता है हमारे लिए। ओके, एंड अब अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं फैक्टोरियल। क्या आपको फैक्टोरियल के बारे में पता है कि फैक्टोरियल काम कैसे करता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर हमने 4 एंटर किया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, मतलब उस पर्टिकुलर नंबर तक, 1 से लेकर नंबर तक या नंबर से 1 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम मैथ डॉट फ्लोर करते हैं और यहाँ पर दे देते 4 तो 24 आएगा। ये तो सॉरी फ्लोर कर दिया फैक्टोरियल की जगह पर, मैथ डॉट फैक्टोरियल 4, गलतियाँ हो जाती हैं ऐसी। तो देखो 24 आ गया। अब अगर हमने 5 किया तो क्या आएगा, 24 इंटू 5 और कर दूँ तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर बस हमें 5 देना है, देखो 120 हो गया। तो करना ये है कि ये आया कैसे, हमने जब हमने 4 दिया था तो इसका मतलब हुआ था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 विल बी 24। जब हमने 5 दिया, फैक्टोरियल का साइन ये होता है, ओके, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इजक्वल टू 120। ओके, तो मतलब जो भी आप नंबर दोगे वहाँ से लेकर, अब देखो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फनी एक्सपेरिमेंट। अगर कोई ऐसी बड़ी वैल्यू दे दो यहाँ पर तो क्या होगा, मैं बहुत गजब एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। 50 दे देते हैं, इतना बड़ा नंबर आएगा। अगर 100 देख कर देखें तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करो, उससे बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है देखो कितना बड़ा नंबर है। जिस इसमें जावा वगैरह या C++ तो फैल ही हो जाते हैं, ओके, करके देखना उनमें। अब आ जाते GCD पर, मैथ डॉट GCD। तो यहाँ पर हमने नंबर चूज़ किया 12, 18। बचपन में GCD निकालते होगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब 12 और 18 में कौन ग्रेटेस्ट डिवाइज़र है। तो पहले तो मैनुअली रन करके देखते हैं, मैनुअली देखते हैं 12 एंड 18। हमने 1 से किया, दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 2 से किया, दोनों में डिवाइड हो जाएगा, बट ये ग्रेटेस्ट तो नहीं है, हमें पूरा 12 तक चेक करना पड़ेगा। फिर 3 से किया, 3 से डिवाइड हो गया, है ना। 4 से किया और 4 से डिवाइड नहीं हुआ, राइट, क्योंकि 4 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, 5 नहीं है, मतलब ये डिवाइज़र तो हैं मीन्स, बट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं है। देन 6 से किया, 6 से दोनों हो जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो 7 से करोगे तो 7 से 12 ही डिवाइड नहीं होगा, तो सॉरी 18 12 नहीं होगा, 18 अगर हो भी गया तो दोनों में तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो अगर आप 7 से ऊपर जाओगे, माना 18 डिवाइड हो भी गया, सपोज 9 से डिवाइड हो जाएगा,
तो बट 12 तो नहीं होगा, तो अब इसके आगे तो चेक करना यूज़लेस है देखा जाए तो नॉर्मली हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हुआ 6 आया, तो इससे भी हमारा आंसर 6 आना चाहिए। ओके राइट 6 आ गया। तो इस टाइप से आप 2 नंबर देकर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट कर सकते हो। ओके तो ये हमारे कंप्लीट मेथड्स हो गए एंड हमारा जो पार्ट 9 है कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 कम्प्लीटली देख लीजिए और फिर ये 9 वाले पार्ट को भी देखिए। अब आप यहाँ पहुँच गए तो ये तो देख ही लिया, लेकिन बाकी के पार्ट्स को भी कवर कीजिए एंड जल्दी मिलते हैं पार्ट 10 के साथ। थैंक यू सो मच।